राधा स्वामी जी महाराज का नाम तो आप जानते हो। अब नाम तो उनका था शिवदयाल सिंह जी महाराज। एक खत्री बनिया घर में पैदा हुए थे, हिंदू। खत्री माने छत्री, जैसे बाप दादे लड़ाई लड़ते थे छत्री, बाद में लड़ाई उड़ाई वाला मलट्टी वाला काम छोड़ दिया। अगली पीढ़ी ने कहा भाई मलट्टी वाला काम ठीक नहीं, चलो अब हम लोग बनिया का काम करेंगे, बिजनेस। जब बिजनेस में लग गए तब उनको खत्री बनिया एक नई जाति बन गई, खत्री यानी जो छत्री। अब वो बनिया का काम बिजनेस दुकान करने लगे। और ये लोग इधर पंजाब की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आकर के इनके बाप दादे आगरे शहर में आबाद बस गए थे, पन्नी गली। वहीं राधा स्वामी महाराज ने अवतार लिया, जन्म लिया, यानी शिवदयाल सिंह जी महाराज का अवतार हुआ, जिनको आगे चल करके राधा स्वामी महाराज के नाम से, राधा माने आत्मा, स्वामी माने परमात्मा। राधा स्वामी नाम तो कुल मालिक का उन्होंने गाया, लेकिन महाराज जी का नाम था शिवदयाल सिंह जी महाराज। इनके 3 परम शिष्य हुए हैं। एक बाबा जयमल सिंह, ये पंजाब के सिख सरदार थे, मिलिट्री में रहते थे अंग्रेजों के ज़माने में, फौज में। दूसरे बाबा गरीबदास, ये बिल्कुल सन्यास आश्रम में थे, शादी ब्याह नहीं किए थे। ये हिमालय में तपस्या कर रहे थे, बाद में आगरे चले आए। पहले तो हठ योग किया, लेकिन जब राधा स्वामी जी महाराज गुरु रूप में आगरा में मिल गए तब ये नाम कमाई, शब्द कमाई में लग गए, रास्ता सही मिल गया। पहले जोगी बन करके हिमालय में हठ योग किया करते थे। और तीसरे एक थे हुजूर महाराज जी, राय सालिग्राम साहिब, अंग्रेजों के ज़माने में पोस्ट मास्टर जनरल पीएमजी। जब हिंदुस्तान के लोग कम पढ़े लिखे थे उस जमाने में, पोस्ट मास्टर जनरल यूपी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल, इतने बड़े अधिकारी थे ये 3 लोग। तो देखो, राय सालिग्राम साहिब को आगरे में प्रचार के लिए लगा दिया उन्होंने। बाबा जयमल सिंह को पंजाब भेजा, चूँकि वो सिख थे। पंजाब के सिख लोग मांस और शराब में गिर रहे थे, गुरुओं की शिक्षा का अपमान हो रहा था, गुरु नानक, गुरु अंगद जी महाराज का। तो राधा स्वामी महाराज ने कहा भाई सिख हैं लोग, आपकी बात सुनेंगे, आप सिख हो, उनको जाकर बताओ भाई गुरुओं ने तो शाकाहारी धर्म का संदेश दिया। इन्होंने जाकर के ब्यास दरिया के किनारे, ब्यास नदी के किनारे आश्रम बनाया, उसी का नाम डेरा ब्यास। कभी आप जाओ, जालंधर अमृतसर के बीच में, बहुत सुंदर आश्रम, देख करके आपका दिल गदगद हो जाएगा, इतना सुंदर बनाया। क्योंकि बहुत पुराना आश्रम, बहुत दिन से बन रहा। अब अपना आश्रम एरिया में तो बड़ा है, लेकिन अभी अपना आश्रम तो धीरे धीरे डेवलप कर रहा। इसकी कुल उम्र ही बहुत कम, और वो तो सैकड़ों बरस पुराना, कई पीढ़ियों से बन रहा। बहुत सुंदर सेवा, सेवा का भाव सीखना चले। बड़े बड़े पंजाब के सिख सरदार एक एक ट्रक और गल्ला भेजते हैं, लेकिन कहते भाई नाम मत लिख, पता नहीं किसका आ गया। आश्रम में ट्रक में गल्ला उतर गया, चली गई ट्रक, पता नहीं उस पर किसने भेजा। और आकर के लोग सबका जूठा बर्तन, सत्संग में सबके जूते चप्पल धो साफ करने की क्या परंपरा वहाँ, सेवा भाव, ये सब क्यों? कि दीनता आ जाए, गरीबी, छोटापन, मान सम्मान की गिल्टी गल जाए, यही तो गलाना है। कहा दीन गरीबी मत इस युग का, बड़े बने 3 मार शही। अब देखो वही गिल्टी वहां आ गई। अब कुत्ता बन करके बाबू सावन सिंह महाराज के साथ, अब वो सत्संग में निकलते तो उनकी गाड़ी के आगे पीछे घूमना टहलना। एक दिन बाबू सावन सिंह महाराज गाड़ी में बैठ के सत्संग करने जा रहे, तब तक झटके में कुत्ता आया और उनकी गाड़ी का एक पहिया कुत्ते के चेस्ट पर, सीने पर चढ़ गया। अब कुत्ता चे में करने लगा, मुंह से खून गिरने लगा। सावन सिंह महाराज ने सत्संगियों से कहा भाई देखो, कुत्ता तो घायल हो गया, लेकिन हमको सत्संग में देरी हो रही, इसका दवा इलाज करना, हम शाम को आकर देखेंगे।
अब उधर गए सत्संग में, शाम को जब तक लौटे तब तक कुत्ता मर गया। सत्संगियों ने कुत्ता मानकर आश्रम की बाउंड्री के बाहर ब्यास नदी के किनारे जंगल में झाड़ी में फटक दिया। शाम को जब सावन सिंह महाराज आए, गुरु महाराज कहा भाई अरे मेरे कुत्ते का क्या हुआ? सत्संगियों ने कहा अरे गुरु महाराज वो तो मर गया। कहा मरने के बाद क्या हुआ? कहा हम लोग बाउंड्री के बाहर नदी के किनारे जंगल में फेंक आए। तो गुरु महाराज नाराज हुए। अरे कहा मेरा कुत्ता तुम लोगों ने जंगल में फेंक दिया? जिसको मैं इतना प्यार देता था, दुल जाओ उसको ले आओ। अब देखो दौड़ करके लोग कुत्ते को ले आए उठाकर। बाबू सावन सिंह महाराज ने बाजार से कफन मंगवाया, फूल पत्ती मंगवाए, तेल फुलेल मंगवाकर कुत्ते को नहला धुलाकर बढ़िया कफन तेल फुलेल के साथ फूल माला चढ़ाकर आश्रम की बाउंड्री के भीतर गड्ढा खोदकर उसमें दफन कराया। और इसके बाद वहीं बैठ करके जैसे आप गम मनाते हो, अपने रिश्तेदार नातेदार कोई मरता, लोग चिता पर बैठ करके आंसू बहाते, जिसको कहते भाई मातम पोशी। अब गुरु महाराज वहीं बैठ करके कुत्ते की कब्र पर थोड़ी देर मौन रहते, फिर मनहोश होकर दुखी हृदय से कुटिया में आते। प्रेमी सब देख रहे। शाम को लोगों ने पूछा गुरु महाराज, अब जो उनके लोग बोलने वाले सब तो पूछ नहीं पाएंगे, कोई प्रेमी जो उनसे बराबर बातचीत करने वाले भाई पूछ लेते हैं। जैसे अपने गुरु महाराज से सब लोग बात नहीं कर पाते थे, लेकिन कोई कोई लोग खूब बात करते थे। गुरु महाराज जी अगर चाहें तो बात कर ले, नहीं तो लोग कांप ही जाते थे। आप पूछने जाते थे बातें भूल जाती थी, 4 बात पूछनी 3 तो भूल ही जाते थे, तब तक एक ही बात नहीं हो पाता। तो किसी ने पूछा गुरु महाराज एक कुत्ते के लिए इतना बड़ा, हमारे तमाम सत्संगी मरते, आपने तो कहा भाई ठीक है किराए का मकान है चलो जला दो, और एक कुत्ते के लिए आपने इतना बड़ा दुख भी व्यक्त कर दिया। तो बाबू सावन सिंह महाराज ने कहा भाई वो कुत्ता मामूली नहीं, अरे मेरा वही प्यारा भगत सेवादार। जब उन्होंने नाम खोला पर्ची कि वही सेवादार, तो उस जमाने के तमाम सत्संगी मौजूद थे, कुछ तो नए थे नहीं जानते थे, लेकिन कुछ तो जानते थे। अरे कहा मेरा वही पुराना भगत जो आटा चक्की चलाता था, जो मेरी कुटिया में इतनी बड़ी मुस्तैदी से सेवा करता था। यहाँ से झगड़ा करके नाराज होकर जब गया तो गलत संगत में पड़ करके उसने दुर्व्यसन गंदी आदतें पकड़ लिया, मौत हुई, कुत्ता बन गया। लेकिन कुछ नहीं तो मेरी सेवा किया, मेरा भक्त था, मैंने उसको नामदान दिया, इसलिए मैंने उसको 84 के कुएं से निकाला और मैं उसको मानव जन्म दूंगा, दिलाऊंगा, फला जगह मिलेगा, फला गांव में सत्संगी के घर में। इसके बाद वो मेरे अब संगत में अपने माँ बाप के साथ आएगा। जब थोड़ा सयाना हो जाएगा मैं इसको फिर नाम दे करके जगाऊंगा, संगत में सेवा में लगाऊंगा। अब की बार वो आश्रम छोड़कर नहीं जाएगा, कितनों कोई डांटेगा फटकारेगा, क्योंकि उसके अहंकार की गिल्टी अब गल गई। बहुत भोग लिया, कुत्ता बनकर बहुत दर्द भोग लिया, गिल्टी गल गई, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी, कुत्ता बन गया। और मुझको उसको पार करना है। कहने का मतलब ये है, ये मान और सम्मान गरूर गुमान, यही आज जीव के लिए बहुत घाटे का सौदा हो रहा। इसलिए महापुरुष कहते भाई आप ये मत है, दीन गरीबी मत इस युग का, नानक नन्हा होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जर जाएगी दूब खूब की खूब। बड़े बने 3 मार सही, बड़े बनने पर मार। आपके हित के लिए मार माने कोई सजा नहीं, हित के लिए, इस गिल्टी को गलाने के लिए मान सम्मान की
और जब तक ये गिल्टी ग्रंथि गल न जाए, कैंसर है, जैसे शरीर में गिल्टी है कि डॉक्टर कहता है जल्दी ऑपरेशन कराओ, अगर कहीं गिल्टी सड़ गई, फूट गई, कैंसर बन जाएगा, बचोगे नहीं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, अहंकार एक गिल्टी है, टैंक है, उसमें पॉइजन जहर भरा। ये छोटे 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 ट्यूब हैं, उसमें जो जहरीले रसायन भरे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको निकालना पड़ेगा, नाम की अग्नि में, भट्ठी में जलाना पड़ेगा, भस्म करना पड़ेगा। और नाम को प्रकट करने के लिए नीचे से सत्संग तो सुनना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, नहीं समझ पाओगे, ज्ञान नहीं हो पाएगा, मूर्ख बने रह जाओगे, अज्ञान में रह जाओगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, अच्छाई का, बुराई का, सत्य का, असत्य का, नीति का, अनीति का, धर्म का, अधर्म का, इसका अलग अलग डिवाइडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे आप? कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसकी कितनी बड़ी महिमा। कहा तात स्वर्ग अपोर्ग सुख, धरिय तुलाई के अंग, तुलय न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग, लव मात्र का सत्संग। अभी तो बड़ी ऊंची बात कर दिया, शब्द भजन की बात हो रही। अब ये सत्संग तो भजन से संबंधित है। एक चिंगारी भी आवाज की साउंड के अंदर में भजन बन गया। अब वो तो अलग सत्संग है, भजन सब सूरत का शब्द से मिलना, संग करना। लेकिन ये नीचे का भी कितना, नीचे से ही तो ऊपर चलोगे आप। इसलिए कहते भाई समय निकाल कर सत्संग में आओ, है तो कठिन, इसमें भी मन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध डालेगा। आवत ही शरत कठिनाई, राम कृपा बे न्याय न जाई। बहुत बंधन है, बाधा है, गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला, करिय कष्ट आवे जो कोई, आवत नींद जुड़ाई हुई। कहा अगर रगड़े झगड़े से निकल कर किसी तरह आ भी गए, मान लो किसी तरह कितना बंधन, घर से चले, आज जाना है, तब तक कोई झंझट आ गया घर में, मान लो सब बाधा पार करके आ भी गए मथुरा, यहाँ सत्संग में बैठे हो, आवत नींद जुड़ाई हुई, तब तक निद्रा देवी की सवारी हो गई, सो रहे उसी में, आधा सो रहे आधा जाग रहे, कुछ पता नहीं क्या सुनाया गया, क्या सुना, बस सोते रह गए, खाते सोते 5 दिन बिता दिया। ये सब देखो महापुरुषों की वाणी, गलत नहीं लिखा। सत्संग में नींद आती है, उस तरह लेक्चर देते रहोगे, बैठे रहोगे, नींद नहीं आएगी। सत्संग में आ जाओगे, नींद आ जाएगी। गाना बजाना, नौटंकी, पिक्चर सुनते रहो, कथा कीर्तन ढोल मजीरा हो रहा नहीं, लेकिन सत्संग में 10-20 मिनट कितने लोग सोने लगते। कहावत नींद जुड़ाई हुई, फिर भी कहते भाई छोड़ना मत, पड़े रहो दरबार में, धक्का धुक्की खा। एक न एक दिन धीरे धीरे सब कर्मों के अनुसार होता, धीरे धीरे सफाई हो जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, और मन की गिल्टी भी धीरे धीरे गल जाती, समय लगता। देखो एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता, अभी तो समय है, देखो मौसम सही चल रहा है। बलक बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम साहब, ये बलक बुखारा ईरान, इराक, अफगानिस्तान की सीमा पर, ये देश की सीमाएं घटती बढ़ती रहती, जैसे भारत से ही टूट के पाकिस्तान बन गया, इधर बांग्लादेश बन गया, बर्मा बन गया, बाकी पहले तो सब भारत ही भारत। ऐसे उस जमाने में जब साहब कबीर साहब ने काशी नगरी में अवतार लिया सदगुरु रूप में, तब एक बलक बुखारा देश, ईरान, इराक, फारस देश जिसको कहते हैं, ये सब सीमा लेकर बलक बुखारा, अफगानिस्तान, भारत की सीमा पर पश्चिम की तरफ, पश्चिमोत्तर, यहाँ के मुसलमान बादशाह थे इब्राहिम साहब। लेकिन संस्कार कुछ भाग्य था। एक बार देख रहे सरेआम दरबार में बैठे हैं अपने सिंहासन पर,
एक ऊंट के व्यापारी सरेआम महल में प्रवेश करते। बादशाह ने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो? हुजूर, मैं ऊंट का व्यापारी हूं। अरे यहां कैसे चले आए मेरे महल में, सिंहासन के सामने? अरे कहा, हुजूर मेरा एक ऊंट खो गया है। ऊंट? बादशाह ने कहा, ऊंट खो गया? तो महल में खोजने चले आए? तो देखो उस राहगीर ने कहा, हुजूर सोचा हो सकता है इसी महल में आया होगा। बादशाह को और रंज आया। रे कहा, बेवकूफ आदमी, इस महल में ऊंट आएगा? मेरे इतने चौकीदार पहरेदार सब खड़े हैं, क्या तुमको किसी ने रोका नहीं? तो उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, कोई रोका नहीं, मैं धड़ल्ले से चले आया, मुझको लोगों ने देखा, कोई बोला ही नहीं। बादशाह को और बड़ा ताज्जुब लगा। अरे कहा, भाई लेकिन ये ऊंट, यहां ऊंट कैसे नजर आएगा? अब ये देखो साहब कबीर ही थे, अब कहां काशी कहां बलक बुखारा। भारत अधिकारी जब पावे, गुप्त भेद नहीं साथ दुरावे। ये भी नहीं कि जहाज का जमाना था पहुंच गए होंगे। लेकिन संत सदगुरु कैसे अपने जीवों को, पुण्यात्माओं को कैसे पकड़ लेते हैं। कहा, हुजूर सोचा ऐसे महल में मेरा ऊंट आ गया होगा, मैंने सोचा ये जंगल है, माया की बाजार, ये जंगल ही है, माया की बाजार है, खो गया होगा। जैसे यहां जीव भटक गया, ऊंट भी भटक सकता। अब साहब कबीर देखो कुछ और सुनाना चाहते हैं तो उटहारा बनकर। अब बलक बुखारे के बादशाह सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक जागृति आ रही, भाई ये तो बात उटहारा की नहीं लग रही, कोई ये तो ज्ञानी नजर आ रहा। तब तक निकल गए वहां से।